अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। आपने देखा होगा हर ऑफिस में या ख़ानदान में या मोहल्ले में एक शख्स ऐसा होता है जिससे हर इंसान अपनी हर बात खुल के डिस्कस करता है, जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। वो इंसान क्या आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करता है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज़्यादा ज़हीन है? ऐसा नहीं है। असल में इसके पीछे छुपी हुई एक राज है, या यूँ कह लें कि एक ऐसा इंसानी रवैया है जिसकी वजह से लोग आपस में जुड़ जाते हैं बहुत जल्दी, जिसे हम कहते हैं जज्बाती हिफाजत, यानी इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी होती है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई बच्चा आपसे आके कोई बात छुपाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। कोई शख्स आपसे अगर कोई बात नहीं करता, कोई जज़्बाती अमल नहीं दिखाता, कोई ऐसा रवैया शो नहीं करता जो उसमें है लेकिन वो छुपाता है आपसे। कोई शख्स जब आपसे रद्द-ए-अमल से डरता है, तो वो शख्स आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगता है। उसमें आपका बच्चा भी हो सकता है, उसको पता है कि बाबा नाराज़ होंगे या गुस्सा होंगे, या मामा नाराज़ होंगी या गुस्सा होंगी, तो वो आपसे वो बातें छुपाने लग जाएगा। ये इमोशनल सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है कि लोग जब आपसे कोई बात करते हैं, अपनी कोई कमज़ोरी में बताते हैं, तो वो बेसिकली आपसे रद्द-ए-अमल नहीं चाहते। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप सुकून से सुन लें, उनके दिल को तसल्ली हो जाए, बस इतनी सी बात होती है। इसी तरह बच्चे से अगर वो गलती हो जाती है, कोई गिलास टूट जाता है, तो वो आपको बताता है, आप उसे डाँटते हैं या उसके नंबर कम आते हैं, आप उसे डाँटते हैं, तो नतीजा क्या होगा कि एक वक़्त के बाद वो ये सारी चीज़ें छुपाने लग जाएगा। जज़्बाती सेफ्टी बुनियादी तौर पर यही है जिसे हम कहते हैं जज़्बाती हिफाज़त, इमोशनल सेफ्टी। वो हमें ये सिखाती है कि हमने दूसरों की बातों पर, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें किसी मशवरे की या तशजीह की ज़रूरत नहीं होती। लोग आपसे बात करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरी एक यूँ समझ लें कि क्लाइंट थी, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, उन्होंने मुझसे डिस्कस किए। शुरू में तो मैं उनकी बात बहुत तामुल से सुनता था, वो बड़ी तवील गुफ्तगू करने की आदी थी। मैं उनको बताता था कि भई ये इस वजह से हो रहा है। फिर ये हुआ कि मेरे पास टाइम कम होता था, वो क्योंकि लंबी-लंबी एक ही बात को लेके बड़े डिटेल में समझाती थी, तो मैं फिर उनको टोक देता था कि मैडम ये मुझे समझ आ गया, आपका ये इश्यू है। तो मैंने देखा कि वो सिर्फ़ जज़्बाती हिफ़ाज़त ना होने की वजह से वो थोड़ी ना डिफेंसिव हो गए। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए मेरे पास वक़्त नहीं होता, आपने जो भी बात करनी हो मुख़्तसरन कर लिया करें। लेकिन मैंने देखा कि उनके रवैये में फ़र्क आ गया पहले की निस्बत। जो पहले वो अच्छा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दे रही थी, अब वो इतना नहीं दे रही। क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद उन्हें सुना ही नहीं गया, उनके मसले को समझा ही नहीं गया। इसी वजह से यही सब कुछ हर इंसान के साथ होता है, ठीक है? हमने ये देखना होता है कि क्या आया कोई हमारे साथ जो बैठा है, वो हमारी मोहब्बत में हमारे साथ बैठा है। देखिए, मोहब्बत से रिश्ते शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन वो चल इसलिए नहीं पाते कि जब जज़्बाती हिफ़ाज़त नहीं होती। फ़र्ज़ कर लें कोई औरत है या लड़की है, वो मर्द के सामने नहीं खुलती। उसकी वजह भी यही होती है कि उसको खौफ़ होता है कि यार अगर उसकी कुछ बुरी आदतें आपको पता चली तो शायद आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करें। नतीजा ये होता है कि वो डरी-सहमी रहती है, तो इसकी वजह से फिर वो ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। इसी तरह कोई भी ताल्लुकात आपके बहन-भाइयों से हैं, वालिदैन से हैं, ऑफ़िस में किसी कलीग से हैं, अगर आप उनकी कमज़ोरियों पर, उनकी किसी गलती पर बहुत ज़्यादा उन्हें लताड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे या तंज़ करेंगे, तो फिर आप यकीन करें लोग आपके सामने कभी भी नहीं खुलेंगे। वो कभी आपसे दिल की बात करेंगे नहीं। और ये मोहब्बत के रिश्तों में भी होता है। आजकल ख़ास तौर पे पेरेंट्स में और बच्चों में जो दूरियाँ हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डाँटते हैं छोटी-छोटी गलतियों पर। फिर बाज़ औक़ात उन पे तंज़ भी करते हैं, टॉन्ट भी करते हैं कि जी तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, था ही नहीं कम में। इस तरह के जुमले भी बोल देते हैं जिसकी वजह से वो जज़्बाती हिफ़ाज़त नहीं रह पाती। बच्चा अपने आप को घर में फ़िज़िकली महफ़ूज़ तो समझता है, लेकिन जज़्बाती तौर पे महफ़ूज़ नहीं समझता। उसको लगता है कि ना तो उसकी बात मुनासिब तरीके से सुनी जाएगी, और ना उसको कोई हल पेश किया जाएगा, उल्टा उसको डाँट ही पड़ जाएगी। ये रवैये अच्छे नहीं हैं। इसीलिए जज़्बाती हिफ़ाज़त बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है? मसलन आप यूँ समझ लें ना कि आपने किसी की मदद भी करनी है, ठीक है? लेकिन अगर आप मदद करने के बाद भी कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं कहीं पे, आप यकीन करें एक वक़्त आएगा लोग आपसे मदद माँगना भी छोड़ देंगे। और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत मालदार हैं, बज़ाहिर वो बहुत सपोर्टिव भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास नहीं जाते। इसके बरक्स जो उनसे कम माली तौर पे मुस्तहकम लोग हैं, उनसे मदद माँग लेते हैं। वजह उसकी ये होती है कि जज़्बाती हिफ़ाज़त की वजह से डिफेंसिव हो जाते हैं लोग। इसको ज़हन में रखें। जब तक आप हर बात पर रिएक्शन देना बंद नहीं करेंगे, जज़्बाती हिफ़ाज़त मुश्किल हो जाएगी। देखिए रिएक्शन क्या होता है?
रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फ़र्क होता है। रिएक्शन ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें बच्चे ने कोई बुरी बात बोली, आपने एक झापड़ लगा दी उसको, ये फ़ौरी रिएक्शन है। इसके बरक्स अगर बाशऊर आदमी हो या फ़र्ज़ कर लें बच्चे के नंबर कम आया, आपने फ़ौरन उसको सुनाना शुरू कर दिया, मैं तो कह रहा था तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम टाइम ज़ाया करते रहे, मोबाइल में लगे रहे, इधर-उधर लगे रहे, ये रिएक्शन है। बाशऊर आदमी क्या करता है, वो देखता है कि यार इसमें क्या कमज़ोरी है। फ़र्ज़ कर लें अगर एक बच्चा है, मैं अपने बच्चे की बात करूँ, उसके अगर 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 6 में उसके अच्छे नंबर हैं, तो इसका मतलब 2 सब्जेक्ट में उसको कोई कम मुश्किल पेश आ रही है। तो मैं हल ये निकालूँगा कि यार उन 2 सब्जेक्ट के या तो ट्यूटर लगाऊँ या बच्चे को बिठाऊँ कि भई क्या इसमें मसले आ रहे हैं, खुद से तो उनको गाइड करूँ, तो वो 2 सब्जेक्ट में भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि लान-तान करने से, गुस्सा करने से कभी भी बेहतर नहीं होगा। इसी तरह और मामलात हैं, अगर कोई शख्स किसी मसले में बार-बार उलझ रहा है, तो आप उसको सुकून से बिठा के प्यार-मोहब्बत से समझा सकते हैं कि भई ये काम इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको टॉन्ट करते रहेंगे, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है, तुम तो हर दफ़ा इसमें नाकाम होते हो, फिर पता नहीं क्यों घुस जाते हो इसमें। तो इससे मामलात नहीं बनेंगे। इससे होगा ये कि करेगा तो वही, लेकिन वो अब आपको नहीं बताएगा। जज़्बाती हिफ़ाज़त इसको कहते हैं। मैं इसके बाद आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जज़्बाती बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, इंटेलिजेंस क्या होता है, मतलब जज़्बाती शऊर और जज़्बाती हदूद क्या होती हैं। हम उससे भी काम करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इमोशनल सेफ्टी की, यानी जज़्बाती हिफ़ाज़त की, तो इसमें हमने देखना ये है, गौर करने की बात ये है कि क्या हम लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं या लोगों को रिएक्ट करते हैं रवैयों पर, किसी भी बात पर। रिएक्शन से हमने बचना है। आसान इसका हल ये है कि कभी भी कोई शख्स आपसे कोई बात करता है, आप पहले तो ये गौर करें कि क्या वाक़ई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर ये गौर करना है कि मैं ऐसा मशवरा दूँ जिस पर वो अमल करके आगे बढ़ सके। तनकीद नहीं करनी, तंज़ नहीं करना, कोई भी सिचुएशन है, वो चाहे उसकी गलती की वजह से है, चाहे उसकी किसी कमज़ोरी की वजह से है। होता है बहुत लोगों को, फ़र्ज़ कर लें अगर कोई शख्स अच्छा बोलना नहीं जानता और वो बोले कि जी मैंने मुकर्रर बनना है, तो फिर डेफ़िनिटली उसको मुश्किलात आएँगी। लेकिन उसको आपने हल करना है, उसको तंज़ नहीं करना फिर भी कि यार ये आदमी कैसा है और सोच क्या रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसको वो सलाहियत सीखनी पड़ती है फिर। कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होती है, वो शुरू से बहुत अच्छा बोलने के आदी होते हैं, मजमे से नहीं घबराते। या सेल्स पर्सन की मैं बात करूँ, क्योंकि वो लोगों को फेस करते हैं, फेस टू फेस सेल्स के लिए जाते हैं, उनमें इस मजमे का खौफ नहीं होता। लेकिन अगर कोई दफ्तर में काम करने वाला शर्मीला सा आदमी है, तो उसमें थोड़ा-सा मजमे का खौफ होगा, वो बात करते हुए घबराएगा। तो हमने उसको मशवरा देना है, तो सिर्फ़ मशवरा देना है, उसमें भी तंज़ या कोई मज़ाक का पहलू नहीं निकालना। मज़ाक उड़ाना भी एक बुरी आदत होती है। अगर बीवी या कोई बच्चा, कोई भी शख्स आपसे कोई अपनी कमज़ोरी बयान करता है, तो ये नहीं कि उस वक़्त तो आपने सुन ली, बाद में फिर उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अबे वो तो फलाने में ये बोल रही कमज़ोरी है। इससे भी लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। मैंने पहले कहा था कि देखिए मोहब्बत से रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन जज़्बाती जहाँ पर सेफ्टी नहीं होती, तो फिर वो रिश्ते चल नहीं पाते ज़्यादा अरसे, टूट जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम जज़्बाती सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखते। लिहाज़ा मेरी आपसे दरख़्वास्त है कि इस पे गौर करें, रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्स दें, और हमेशा किसी भी रद्द-ए-अमल से पहले गौर किया करें कि आया वाक़ई ये रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं कि मैं गुस्से में कोई रद्द-ए-अमल दे रहा हूँ, ठीक है? या मेरे अपने कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से मेरा ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि सामने वाले की इतनी गलती नहीं होती, लेकिन हम पहले से किसी बात पे तपे होते हैं, तो हम फिर उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि वो बेचारा फिर ज़िंदगी भर पछताता है कि यार मैंने इसे बताया ही क्यों? तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। याद रखिए कि सिर्फ जो है ना तब्दीली की, वो हमेशा अंदर से तय होती है, बाहर से नहीं। इसलिए इनर कैंपस अकेडमी के साथ जुड़िए। मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिंक कर दूँगा। हमारे साथ आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले से ताल्लुकात के हवाले से आगे बढ़ेंगे नई वीडियोज़ के साथ। आज तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।